एक समय की बात है, मुनिवर श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया आप मुझे पुराणों की महिमा का ज्ञान कराएं। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो। वह ऐसा साधन हो जिससे साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। सूत जी आगे बोले, हे मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने से अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर सूत जी ने श्री शौनक जी के आग्रह पर कथा सुनानी आरंभ की। बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता, वह उसी को ठगता। वह मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लेता। उस पापी ब्राह्मण ने कभी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया था। वह वैश्यगामी, सभी प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन ऐसे ही घूमते घुमाते वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं उसी शिवालय में ठहर गया। वहां ठहरे हुए उसे एक रात ज्वर आ गया। ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगी। पीड़ा उसके लिए बहुत असहनीय थी। वह दिन रात एक ही स्थान पर लेटा रहता। उसी स्थान पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव पुराण की कथा को ध्यानपूर्वक निरंतर सुनता रहा। एक माह के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो सूत जी ने आगे रौनक जी से कहा, तो इस प्रकार देवराज को शिव पुराण कथा के श्रवण मात्र से शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ और अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिली और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई।